सफर हिज्र और हिजरत भी, सफर वस्ल और वसीला भी, सफर मुश्किल और मुसीबत भी, सफर राजों और हकीकत को जानने का जरिया भी। सफर जिंदगी है और जिंदगी सफर है। गए वक्तों में इंसानी जरूरियात कम होने की वजह से सफर की वजूहात भी कम थी। फिर जूं जूं इंसानी आबादी और जरूरियात बढ़ी तो वसाइल कम होते चले गए। नए वसाइल की तलाश सफर के नए तरीकों और पहिए की इजाद का सबब बनी। रेहड़े, तांगे और बैलगाड़ियों की जगह मोटर गाड़ियों, ट्रकों और बसों ने ले ली। मुसाफिरें सिमट आईं। महीनों का सफर दिनों में और दिनों का सफर घंटों में तय होने लगा। छोटे छोटे पेशों ने इर्तकाई अमल से गुजरकर बड़े बड़े कारखानों और फैक्ट्रियों की शक्ल इख्तियार कर ली और लोग तलाशे रिस्क की खातिर अपने आबाई इलाकों को खैराबाद कहकर शहरों में आ बसे। आबादियों में इजाफा हुआ तो शहरी मसाइल भी बढ़ते चले गए। तकरीबन 200 मिलियन आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान, जिसके शहर अपनी कुल आबादी के तनासुब से एशिया में सबसे ज्यादा गुंजान करार दिए जाते हैं। हमारी शहरी आबादी 57 मिलियन है, जो कि मजमूई आबादी का 35% है। आबादी में इजाफे के रुझान ने ज़राए आमदोरफ्त की ज़रूरत को बढ़ाया तो वो सड़कें जो कभी खाली नजर आया करती थीं, उन पर बेतहाशा गाड़ियां दौड़ने लगी। लोगों को मोबिलिटी के लिए ज़राए चाहिए। आबादी जो जो ग्रो कर रही है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ता जा रहा है। अगर आप देखें शहरों में आबादी, तो आइंदा चंद सालों में कोई 50% आबादी जो है वो शहर में होगी और 50% देहात में। और 50% जब शहर में आबादी है तो उसकी ज़रूरियात भी उसी तरह से ट्रांसपोर्ट के हवाले से है। गैर मेयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थका देने वाले सफ़र, नामुनासिब इंतज़ामात, तवील इंतज़ार और ट्रांसपोर्टर्स के नाजेबा रवैये लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बेजार करते गए। बस के एक घंटा इंतजार करना, बस कोई नहीं है और बस में जगह नहीं होती है। ना लेडीज़ भी कोई एहतराम है, ना बड़े आदमी को कोई एहतराम है। लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ तो उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने की बजाय जाती गाड़ी के इस्तेमाल को तरजीह देना शुरू कर दी। रही सही कसर बैंकों की आसान शराइत पर गाड़ियों की फराहमी ने पूरी कर दी और नतीजा यह निकला कि 2000 में जहां पाकिस्तान की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद तकरीबन 4 मिलियन थी, वो 2010 में बढ़कर 9.8 मिलियन तक जा पहुंची। जिस तरह पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट कर रही है अर्बन इलाके में, स्पेशली एशिया में ऑलमोस्ट 50% एशिया जो है इस वक्त वो अर्बनाइज हो चुका है और इस हवाले से उनकी जो मोबिलिटी नीड्स हैं, इन द एब्सेंस ऑफ गुड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, लोग जो हैं वो ज़्यादा मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों की सनद भी इस इजाफे का बायस बनी और जुलाई 2013 से अप्रैल 2014 के दरमियान
मुल्की सतह पर तैयार की गई गाड़ियों में 1.85% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शुमारियात के ब्यूरो के मुताबिक माली साल 2012-13 के दौरान बैरून मुल्क से दरामद शुदा कारों पर 26 करोड़ 10 लाख डॉलर्स का ज़र मुबादला खर्च हुआ, जबकि रवा साल में 14 करोड़ 50 लाख डॉलर इस मद में खर्च किए गए। लोगों का अंदाज़े जिंदगी बदला, कारों के इस्तेमाल में इजाफा हुआ तो ईंधन की मांग भी बढ़ी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत का दारोमदार ज्यादातर बैरूनी ममालिक से दरामद पर है, जो मुल्की मईशत पर बड़ा बोझ है। इस वक्त कराची का जो सालाना कंजेशन की वजह से हम लोग खर्च कर रहे हैं वो तकरीबन 250 बिलियन रुपीस पर ईयर हमारा इसमें ज़ाया हो जाता है कंजेशन की वजह से। तो ये हमारा लेटेस्ट डेटा है जिसने, बहरहाल ये बहुत मोहतात फ़िगर है और ये फ़िगर इस बात पे है कि हमने सिर्फ एक रोड कवर की है कराची की, विच इज़ शारा फैसल, और अगर आप पूरी कराची में मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन को दें तो मे बी दिस फिगर विल रीच अराउंड 400 बिलियन रुपीस पर ईयर। वक्त के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो सीएनजी ने सस्ते मुतबादिल के तौर पर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस की 2009 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सीएनजी इस्तेमाल करने वाला मुल्क बन चुका है, जहां 2.3 मिलियन गाड़ियां सीएनजी इस्तेमाल करती हैं। सीएनजी का इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी को कम करने का बाइस तो है, मगर कुदरती गैस के नाकाफी वसाइल और गाड़ियों में मुसलसल इजाफा इन ज़खायर को तेजी से कम कर रहा है। तलब और रसद के अदम तवाजुन ने सारिफीन को बंद गली में ला खड़ा किया है। लेने ही लेने लगी हुई हैं, रात को भी लेन में, सुबह भी लेन में, दिन को भी लेन में ही लेकर देते। मजदूरी किस टाइम करेंगे? शहरों का दामन फैला तो जमीन का दामन तंग पड़ गया। हरकत तेज तर हुई और उसके समरात से जिंदगियों में रंग तो भरे, मगर मंजर फीके पड़ गए, मौसम जैसे रूठ गए। ग्रीन हाउस गैसेज हैं, बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं शहरों के अंदर और इवन देहात के अंदर भी। अब मौसमी तगय्युरात और तब्दीलियाँ जो हैं वो बड़ी एक चैलेंज बनते जा रहे हैं। बड़े बड़े एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। कहीं पे आप कहते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है थोड़े से वक्त में, कहीं पे आप कहते हैं बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए, पानी आ रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो इमिशंस हैं इनको हमने कंट्रोल नहीं किया। ईंधन का बेदरेग इस्तेमाल, गाड़ियों की भरमार, धूल और धुएं के गुबार कुदरती मनाजिर और माहौल की दिलकशी को धुंधला रहे हैं। सारी दुनिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर डिफाइंड है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कंसंट्रेशन होती है, गाड़ियों की कंसंट्रेशन होती है, और वहाँ पे अर्बन एयर क्वालिटी पे इसका इम्पेक्ट होता है, जिसका एडवर्स इम्पेक्ट और बहुत सारी चीज़ों के अलावा इंसानी सेहत पे। इंसानी सेहत के लिए जो ज़्यादातर डैमेजिंग गैसेस हैं वो सल्फ़र और लेड के कंटेंट होते हैं। इस फसल फ्यूल में जो पेट्रोल और डीजल यूज़ होते हैं ना, डीजल में सल्फ़र की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और लेड जो होता है पेट्रोल में होता है। सल्फ़र जो है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो हमारे लंग्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, और जो लेड है वो हमारा नर्वस सिस्टम और ब्रेन पे अटैक करता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से इरिटेशन बढ़ जाती है, उस इरिटेशन से जो एलर्जी है वो बढ़ जाती है। तो एलर्जी की वजह से एस्मा बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाक राइनाइटिस जो होता है, एलर्जिक राइनाइटिस, उसके बहुत केसेस हो रहे हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा निमोनिया और एस्मा के केसेस हो रहे हैं।
वो शहर जो कभी फितरती खामोशी और माहौलियाती तवाज़ुन के बायस पुरसुकून आशियानों की सूरत थे, अब गाड़ियों के शोर से आलूदा और बेसुकून हो गए हैं। जब ज़िंदगी का मेयार पैसा होता है तो ज़िंदगी की कदरें और ज़िंदगी का सुकून तबाह होता है। शोर अपनी जगह, धुआं अपनी जगह, गर्मी अपनी जगह, और हमने सोचा बड़ा कमाल कर दिया हमने कि हम में से हर शख्स अपने लिए एक गाड़ी ख़रीद सकता है। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियाँ होंगी। उन 4 गाड़ियों की खातिर कितने दरख्त कटे, उन 4 गाड़ियों की खातिर कितने मकान ढाए गए, उन 4 गाड़ियों की खातिर कितने हरे भरे रास्तों को वीरान किया गया। ये कौन सा सलूक है? ये माहौल की कौन सी खिदमत है? आमदो रफ्त में आसानी इंसानों की रफ्तार में तेजी लाई तो हादसात में भी इजाफा हुआ और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में हो गया जहां ट्रैफिक हादसात सालाना तकरीबन 30,000 अफराद की जान ले लेते हैं। अगर हम एक्सीडेंट्स में देखें तो हम यूजुअली जो हमारे यहाँ कैटेगराइजेशन है वो है फेटल और नॉन फेटल एक्सीडेंट्स की। तो फेटल एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ जो ज़्यादा रेशो है, जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं वो ज़्यादा हिट होते हैं, और जो क्योंकि वो उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होती है किसी किस्म की, तो उनकी जो है वो फेटेलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2012-13 के मुताबिक पाकिस्तान में शाहरात का मजमूई नेटवर्क 2,63,415 किलोमीटर है, जिसमें 9,324 किलोमीटर यानी 3.53% नेशनल हाईवेज और 2,280 किलोमीटर यानी सिर्फ 0.87% मोटरवे पर मुश्तमिल है। यानी नेशनल हाईवेज और मोटरवेज जो कि मजमूई रोड नेटवर्क का सिर्फ 4% हैं, वो कमर्शियल और निजी ट्रैफिक का 80% बोझ उठाती हैं। Railway sector was contributing equally to the road, but right now freight traffic में तकरीबन 92% of the freight is through road, और hardly जो freight रेल सेक्टर लेता है वो 6 से 8% का है। तो अब वो आप एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी प्रॉपर रेल और रोड के दरमियान, वो ख़त्म हो चुकी है। रेलवे की मालगाड़ियों में कमी के बायस सामान की तरसील के लिए ट्रक इंडस्ट्री को मुतबादिल निज़ाम के तौर पर लाया गया। मुल्क के अंदर रेलवे एक स्ट्रीम के तौर पे नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट एक ट्रैक प्रोवाइड कर रहा होता है, और शॉर्ट हॉलेज के तौर पे रोड जो है उसको फीड कर रही होती है। तो रोड से ट्रक्स वगैरह अपना फार्म टू मार्केट से या इंडस्ट्री से गुड्स को लेके जाके अपने जो रेलवे सेक्टर में होता है उन बोगीज़ तक वो माल प्रोवाइड करते हैं, और वो फिर पोर्ट तक या उनकी फर्दर डेस्टिनेशन तक थ्रू रेल चला जाता है। ये एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर मॉडल है। हमारे यहाँ क्योंकि टोटल एक ट्रैक है और उस पर लोड बहुत ज़्यादा, कमर्शियल भी उसी को फॉलो करते हैं और फ्रेट ट्रैफिक भी उसी को फॉलो करती है, तो उनकी टाइमिंग की वजह से अक्सर फ्रेट प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो अपनी मार्केट पे टाइम पे नहीं पहुंच पाती। तो जो डिपेंडेंसी थी ऑन रेल वो कम हो गई, और वही चीज़ क्योंकि एक फार्म से उठाया और मार्केट तक पहुंचाने की एक्सेसिबिलिटी रोड सेक्टर की बेहतर है, तो लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में कई अदवार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम होता रहा। नई शाहराहें बनी, फ्लाईओवर और अंडरपास बने, मगर आबादी में इजाफे और आर्जी मंसूबा बंदी की बिना पर ट्रांसपोर्ट का मसला सुलझने की बजाय उलझता ही गया।
दुनिया के कई ममालिक ने शहरों में ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए बस रैपिड ट्रांजिट यानी BRT जैसे सिस्टम मुतारिफ कराए। डेवलप्ड कंट्रीज़ में या तो सबवेज हैं, ट्रेन सिस्टम है, या मास ट्रांजिट के बड़े बड़े बस और ट्राम चल रहे होते हैं रोड्स पे भी और सबवेज भी। तो उस ज़रिए से एक जो बस है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो तकरीबन 30-40 गाड़ियाँ रोड से हटा देते हैं। इसको बेसिकली हम लोग अपनी ज़ुबान में ट्रेन ऑन व्हील्स भी कहते हैं। पाकिस्तान क्योंकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, हमें अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। इस वजह से पाकिस्तानी पस मंज़र में बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। BRT सिस्टम शहरों में ज़मीन और ईंधन के कम इस्तेमाल और माहौल को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। ट्रांसपोर्ट ऐसी प्रोवाइड होनी चाहिए जो कि रिलायबल भी हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और इकोनॉमिकल भी हो। बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि आप डेडिकेटेड लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके ऊपर आप बसेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। पाकिस्तान में पहली मर्तबा फरवरी 2013 में लाहौर के अंदर ट्रैफिक के मसाइल और मुसाफिरों की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ किया गया। जब ये लॉन्च किया गया तो उस वक्त 45 मेट्रो बसेस मंगवाई गई थी। ये गज्जू माता से शादरा 27 किलोमीटर का जो फासला है, मेट्रो बस के आने से पहले तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट का होता था। अब ये सफ़र 55 मिनट का रह गया। औसतन 1 किलोमीटर पर एक स्टेशन है। बस हर स्टेशन पे तकरीबन 20 से 30 सेकंड रुकती है। शुरू में हमने ये प्लानिंग की थी 1 लाख और तकरीबन 25,000 लोगों की, लेकिन ये प्लानिंग हमारी बहुत जल्दी इसको एक्सीड कर गई, तो हमने फिर 19 नई बसें लास्ट ईयर सितंबर में ऐड कर दी। तो अब हमारी जो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है वो 1,65,000 से ऊपर है। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर लाहौर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी मेट्रो बस सर्विस यहाँ के शहरियों के लिए हवा का ताज़ा झोंका साबित हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट से मेरे लग जाते थे यहाँ से मॉडल टाउन से सेशन कोर्ट तक जाने थे। अब 20 से 25 मिनट्स मेरे बच चुके हैं। मेट्रो बस का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो यही है कि 25 से 30,000 गाड़ियाँ जो तकरीबन 8-10 किलोमीटर रोज़ाना चलती थी अब नहीं चलती। उससे क्या हुआ है? उससे फ़ायदा ये हुआ है कि तकरीबन 3 से 4 लाख किलोमीटर रोज़ाना अब नहीं चलते। ये है वो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट। हमने वो धुआं, वो गाड़ियों का चलना, उनके घंटे, इंजन्स का चलना जो है वो ख़त्म कर दिया। बस रैपिड ट्रांजिट के फ़रोग़ के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, UNDP, वजारत पानी और बिजली, हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, IUCN ने पाकिस्तान सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया। पाकिस्तान सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बेसिकली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक मुश्तरका इनिशिएटिव है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा फोकस जो है वो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पे है, जिसको हम BRT कहते हैं। जो प्रोजेक्ट है उसकी कोशिश ये होती है कि जो रिसर्च हो रही है पाकिस्तान में उसको आगे लेके चलें, इंडस्ट्री को साथ मिलाएं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अंदर ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाए कि जिससे हमारी माहौलियात और ट्रांसपोर्ट के जो सेक्टर है ये आपस में एक मिल जाए। हमारी जो गैसेस हैं, जो नुकसानदेह गैसेस हैं, उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। इसमें जो कॉमन मैन है उसको इतना फैसिलिटेट किया जा सके कि वो एक अच्छे माहौल में और अपनी आइंदा आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकें। PacStrand project has a number of objectives. On the one hand, it seeks to establish rules and incentives for private investment in public transport. Second, it aims at having a better governance of the public sector transport by developing policies, guidelines,
for better and an increased efficiency of public transport. प्रोविंसेस की कैपेसिटी बिल्ड करना, उनको टेक्निकल सपोर्ट देना और उनको इस फिनोमिना को और इन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने में मदद करना। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, आबादी लगभग 2 करोड़, अपने दामन में अनगिनत मुआशी मौके रखने वाले इस शहर में तकरीबन 60% आबादी बसों और मिनी बसों के जरिए सफर करती है। हुकूमत सिंध और दूसरे इदारों के ताउन से कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए 50 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 246 गाड़ियां चलाई जाएंगी। इस ट्रेन के 23 स्टेशन होंगे और रोजाना 7 लाख अफराद इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। KCR इन्होंने जो डिज़ाइन किया है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इट हैज़ गॉट मेजर रूट्स, कुछ उसके लूप्स हैं, वो तमाम मिला के तकरीबन कराची का 40% तो कवर कर सकते हैं। कराची मेट्रो बस प्रोजेक्ट यहां के शहरियों के लिए नवीदे राहत लाएगा। यह मंसूबा कराची शहर में ट्रैफिक और इससे मुंसलिक मसाइल को कम करने में मददगार साबित होगा। कराची का जो मास्टर प्लान है 2030, उसमें 6 कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें 3 पे अभी इस वक्त जो है वो 3 पाइपलाइन में है, 3 पे काम हो रहा है। वो ये हैं, एक येलो लाइन जो है वो 26 किलोमीटर का कॉरिडोर है और ये दाऊद चौरंगी से सदर तक आएगा। इसकी टेंडरिंग वगैरह अंडर प्रोसेस है और इंटरनेशनल टेंडर हो चुका है। तो 2 कॉरिडोर इसके अलावा हैं, रेड और ग्रीन, वो 24 किलोमीटर के हैं और वो यूनिवर्सिटी से सदर, उनको भी सदर ही आना है और इस तरह से ये नॉर्थ नाज़िमाबाद से सदर की तरफ। हमें अब जान लेना चाहिए कि मैस ट्रांजिट ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल है और इसी हिकमत अमली पर अमल करते हुए लाहौर के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मेट्रो बस सर्विस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। फ्लैशमैन से चलेगी और पाक सेक्रेटेरिएट तक जाएगी। इसमें 23 स्टेशन होंगे, तकरीबन ऑलमोस्ट हर 1 किलोमीटर पर एक स्टेशन होगा और इनिशियली जो हमने एस्टीमेट किया है तकरीबन 60,000 लोग इससे बेनिफिट उठाएंगे। जो कि लोग इस वक्त वहाँ से गाड़ियों में आते हैं या बड़ी सब स्टैंडर्ड किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, उनको उसके इवज़ में एक बहुत अच्छी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी जो बसेस होंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होंगी, एयर कंडीशन होगी और इसमें बड़ी एक रिस्पेक्टेबल किस्म की जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको मिल जाएगी। इसमें हमने जो डिज़ाइन किया है कि फ्यूचर में जब इसकी आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तो हमने LRT लाइट रेल का भी इसमें प्रोविज़न रखी है कि हमें बाद में ये जब हमने इसको स्विच ओवर करना हो लाइट रेल में तो हमें स्ट्रक्चर में ज़्यादा अमेंडमेंट ना करनी पड़ी। एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर होगा ये फ्यूचर के लाइट रेल सिस्टम को भी अकोमोडेट करेगा। मुसाफिरों और माहौल की मजीद बेहतरी के लिए मेट्रो बस सर्विस से मुंसलिक कार पार्किंग और दीगर सहूलियात ज़रूरी हैं। When we look at international experience, improvements in public transport are efficient and work well and are sustainable insofar as the rest of the system is integrated with that improvement. एक तरीका तो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि बसें होती हैं, जो हमारे यहाँ जो वैगन चलती है, उसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि मुझे घर से लेकर BRT के स्टेशन तक भी वैन या बस मिल जाए जिसमें मैं सफ़र करूँ और जहाँ पे मैं उतरूँ वहाँ से भी मुझे या बस मिल जाए जो मुझे ऑफिस तक ले जाए, या अगर वो आधा किलोमीटर का रेडियस एरिया है तो उसके अंदर इतना अच्छा वॉकिंग ट्रैक हो कि मैं पैदल भी सफ़र करके अपने ऑफिस पहुंच सकूं। सो अगर हम लैंड यूज़ रूल्स चेंज कर लें और बिल्डिंग रेगुलेशंस को इस तरीके से अमेंड करें कि हर स्टेशन के 500 मीटर के रेडियस में घर भी हों, दुकानें भी हों, कारोबार भी हो, रिहाइश भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, तो फिर उस रूट की मैक्सिमम यूटिलिटी होती है।
अगर कोई शहर है तो उसका जो कंसीव किया जा रहा है मास्टर प्लान बने, उस मास्टर प्लान की हद तक ना हो बल्कि उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है, न सिर्फ टीवी से लेकिन पैम्फलेट्स के ज़रिए भी, रेडियो से, एफएम से लोगों को मालूमात दी जा रही हैं। और ये जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं लोगों में भी इनकी समझ आती जा रही है और लोग देख रहे हैं कि ये खुद लोगों की अपनी सहूलत के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। रेलवे निज़ाम की तश्कील नौ कौमी शाहरात से गाड़ियों के बोझ को कम करने में कारगर साबित हो सकती है। हर फर्द के लिए अलग गाड़ी के नजरिए की हौसला शिकनी करके तवानाई की बचत के साथ साथ रश, शोर और आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। गाड़ियों के इंजन का बाकायदगी से मुआयना और उनकी दुरुस्तगी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकती है। तमाम माशरे की फलाह के लिए इसमें बसने वाले हर फर्द को अपने तर्ज़े अमल और रवैयों में मस्बत तब्दीली लाना होगी। हमें एक नए सफर का आगाज करना होगा जो सबको तरक्की और खुशहाली की मंजिल पर ले जाए।